हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुष्मिता एंड आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छी चल रही होगी। जो लोग बिगिनर्स हैं उनकी भी प्रिपरेशन अभी तक शुरू हो गई होगी, क्योंकि बस अब कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आने ही वाला है। आई थिंक 15 जनवरी के आसपास आपकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी कि कब कौन सी एग्ज़ाम कैसे डेट्स को है। और जैसे पिछले साल हुआ था, इस बार भी उसी सीक्वेंस में एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूँ। और आज की वीडियो आपको थंबनेल से पता लग ही गई होगी कि क्या होने वाली है। ये कोई स्टडी व्लॉग टाइप का या कुछ ऐसा स्कोर कार्ड का वीडियो नहीं है, पर मैंने सोचा कि रैंडम कुछ ऐसे ही चिट चैट वीडियोस बनाते हैं। तो या एक्चुअली मैं कुछ टाइम पहले आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय कजिन्स। आई मीन ही इज़ एल्डर टू मी एंड आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विद हिम दैट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक वर्थ इट और नॉट। आई मीन वी वर जस्ट डिस्कसिंग द की पॉइंट्स अबाउट दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी बिगिनर्स हैं स्टार्टिंग में, वो लोग कन्फ्यूज हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, प्राइवेट जॉब्स का क्या सीन है, उसके अलावा आप कौन से चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको किस चीज़ में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आई थिंक ये सब विथ टाइम आप खुद से ही सीखते हो। जब तक आप छोटे होते हो आपको बहुत लोग बहुत सारे ज्ञान दे रहे होते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप सिर्फ अपने मन का करते हो। मतलब मैक्सिमम लोगों के साथ तो यही होता है, मुझे ऐसा लगता है, जो मन में हलचल होती रहती है जब आप बच्चे होते हो तो। लेकिन एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ चलना, एक प्रिपरेशन एक स्टार्ट करना और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत माइंड को प्रिपेयर करके बैठना, आई मीन हैट्स ऑफ जो लोग करते हैं। मैं खुद को भी, अपने आप को भी हैट्स ऑफ करती हूँ, क्योंकि मैंने ये डिसीजन लिया और मैंने थ्रू आउट माई जर्नी मैंने अभी तक बहुत कुछ सीखा है और मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। क्योंकि मैं एक साल पहले जैसी थी, आई थिंक पिछले साल जनवरी, अभी जनवरी चल रहा है, पिछले साल 2025 के जनवरी में जो मेरा माइंडसेट था और अभी जो मेरा माइंडसेट है, दैट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट माइंडसेट। मतलब उस समय तो खैर मुझे कुछ आता भी नहीं था, खैर अभी भी मुझे उतना कुछ नहीं आता है, पर हाँ मैंने थोड़ी बहुत तो मेहनत की, तभी जाके मुझे उतना भी, जितने भी मार्क्स वगैरह मिले, जो भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ वो खुद के ही दम पे कर रही हूँ। वो मतलब मुझे कोई ऐसे सिखा के नहीं गया है, ये सब आपको खुद ही करना पड़ता है। तो देखो पॉइंट ये है कि आप बैंकिंग, एसएससी या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ प्रॉपरली जा रहे हो तो वो वर्थ इट है कि नहीं 2026 में। क्योंकि ऑफकोर्स आज से अगर आप 10 साल पहले की बात करोगे तो मतलब मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो बैंकिंग सेक्टर में हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, ऑफिसर्स हैं। तो उस टाइम का ज़माना और अभी के ज़माने में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब जिसको देखो, आप अगर कभी इंटरव्यू में जाओगे तो आप एनआईटी आईआईटी के बंदे को भी देखोगे सेम ही जगह पे, और जो एवरेज बिलो एवरेज बंदा है वो भी उसी जगह पे बैठा है, एक आईआईटी एनआईटी का बंदा भी उसी जगह पे बैठा है। तो कंपटीशन कितना ज़्यादा है, मतलब लोग स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहे हैं। आप ये चीज़ नोटिस करो, क्योंकि आपको प्राइवेट जॉब्स में क्या होता है कि आपको मतलब स्किल बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। प्राइवेट जॉब में आप ऐसे नहीं सर्वाइव कर पाओगे, और प्रेशर उधर भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर ही प्रेशर, प्रेशर हर जगह है। हर एक आपकी जो भी आप अपनी लाइफ में जो भी प्रोफेशन चूज़ कर रहे हो, कंपटीशन हर जगह है। मतलब ट्रस्ट मी, कोई भी जॉब इजी नहीं होती। ये वीडियोस बनाना भी इजी नहीं है। जो लोग फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हैं, जो जो लोग पहले जॉब करते थे, जॉब करते के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन करते थे, या फिर कोई भी, मतलब कैमरा के सामने बात करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, इट्स अ टास्क भाई। इसके लिए भी आपको स्किल चाहिए। आप कितने कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो, आप क्या कर पाते हो, फिर उसको वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना वगैरह वगैरह, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क। और ये फुल टाइम एक जॉब है जो लोग कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि किसी भी प्रोफेशन का मजाक उड़ाना या उसको आंकना कि वो कम है वो ज़्यादा है, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग मेरे ओपिनियन से। और रही बात बैंकिंग वगैरह की, तो हाँ बहुत ज़्यादा ही वर्थ इट है इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि जब आपको रिजल्ट मिल जाता है ना, तो आई हैव सीन मैनी पीपल की लाइफ कितनी ज़्यादा सॉर्टेड हो जाती है। वो आपका जो भी 3-4 साल, आप जितने भी साल अपने स्ट्रगल करना चाह रहे हो, जो भी आपने एक अपना पैटर्न सेट कर रखा है कि हाँ मुझे इतना टाइम तो इसमें देना ही है, अदर देन दैट आई विल नॉट गिव माई चांस टू दैट। ठीक है, तो मतलब बैक ऑफ द माइंड में सबके तो पता ही होता है ना कि हाँ मतलब मैं इतना ही टाइम दूंगी इस चीज़ को, अगर ये नहीं हुआ तो आई विल मूव ऑन टू समथिंग नेक्स्ट। लेकिन अब ये एक चीज़ होती है कि मन बन जाता है, फिर उसके बाद आपने बहुत सारी चीज़ें सोची होती है, तो मोटिवेशन भी आपके हाथ में। आपको कोई नहीं उठाने आ रहा है सुबह, आपको कोई नहीं बोलने आ रहा है कि भाई आज तुझे उठना ही है, आज तुझे मॉक लगाना ही, आज तुझे मॉक एनालिसिस करना ही है। उसके लिए भी आपको खुद को ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आई थिंक compared to private jobs, government jobs have like security,
मोर देन एनीथिंग। हाँ, अगर आप बहुत एकदम ग्रोथ की बात करते हो तो प्राइवेट जॉब्स में है ग्रोथ, काफ़ी ग्रोथ है। अगर आप बिल्कुल अपनी लाइफ मोनोटोनस नहीं चाहते हो देन यू कैन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स। लेकिन उसमें मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि अगर आप अपनी फुल ऑन एनर्जी कहीं उस जगह पे लगा रहे हो तो मुझे लगता है कि आप बेटर कर सकते हो। अगर आप उतनी ही एनर्जी अगर गवर्नमेंट में लगाओ तो एक ही बार अगर जॉब लग जाएगी तो लाइफ इज़ सॉर्टेड। मुझे पीसफुल लाइफ ही चाहिए, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं प्रिपेयर करूँगी इस चीज़ के लिए। जब तक मेरा हो पाएगा, जब तक मुझसे, तब तक मैं करूँगी। और प्रॉबेबली ये लास्ट ही होगा। 2025 में फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, सारे एग्ज़ाम्स का फर्स्ट अटैम्प्ट था। मैंने देख लिया कि मैंने क्या गलती करी, नहीं गलती करी, और उस चीज़ पे आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। अगर मुझे उठने का मन नहीं भी कर रहा होता ना, फिर भी मैं उठती हूँ, अपना जो भी टू डू लिस्ट होता है वो बनाती हूँ, कंप्लीट करती हूँ। जितना मुझसे हो सकता है वो मैं कर रही हूँ। और आई थिंक जो लोग भी मन बना लेते हैं उनके लिए करना बहुत ही ईजी चीज़ है। रोज़ का टास्क करना उनके लिए बहुत ही ईजी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात कि अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हर स्टेट की कट ऑफ भी इतनी हाई जाती है, तो आपका सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू गिव योर 110% टू स्मार्ट वर्क ऑल्सो। क्योंकि मुझे देख के पता लग ही गया, मेरी गलतियों से पता चल ही गया कि कोई भी चीज़ आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी चीज़ का इक्वल वेटेज है तो आपको वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी, आप ऐਵੇਂ ही नहीं छोड़ सकते किसी भी चीज़ को। सो या दैट इज़ द थिंग। मुझे प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा ही, मेरा गला सूख रहा है। सॉरी। सो या आई वॉज डिस्कसिंग कि सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये सब आपको एक फुल टाइम एस्पिरेंट बनने के लिए एक प्रॉपर माइंडसेट की ज़रूरत होती है। और आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए। आपको सबसे पहले अपनी क्या कहते हैं उसको, पोटेंशियल, आपको सबसे पहले अपनी पोटेंशियल पता होनी चाहिए कि हाँ, मुझे अपनी लिमिट्स तक अपने आप को पुश करना ही करना है, ठीक है। और वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट है। अगर आपको रिजल्ट मिल जाए ना तो ये सब कुछ वर्थ इट है। कोई भी चीज़ ना बकवास नहीं होती लाइफ में। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसको मतलब आपको आउटपुट मिलेगा उस चीज़ का। और अगर रही बात कट ऑफ्स की, वैकेंसीज़ की, तो लोग ही निकाल रहे हैं ये चीज़। मतलब जिनकी भी निकल जा रही है, जो लोग की भी सिलेक्शन हो जा रही है, वो तो इंसान ही है ना। मेरे घर वाले यही बोलते हैं, मतलब मुझे मेरे मम्मी पापा भी यही बोलते हैं कि जिन लोगों का हो जा रहा है वो भी तो इंसान ही है ना, तो तुमसे क्यों नहीं हो पाएगा। तो मुझे उस चीज़ से बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हाँ। और सबसे ज़्यादा बात ये कि सपोर्टिव पेरेंट्स होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो आपको ऐसे भी हर कुछ वर्थ इट लगने लगती है। एंड अबव ऑल दैट यू हैव टू प्रिपेयर वेरी स्मार्टिंगली। आई मीन आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्रिपरेशन करनी होगी, जिसके बदौलत आपकी जो है निकल जाए सारे एग्ज़ाम्स, आपकी सिलेक्शन हो जाए। और ऐसा मतलब ये मत सोचो कि हाँ यार इसका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया ये वो। मतलब मैंने तो काफ़ी कम ही देखा है, बहुत ज़्यादा ही ब्रिलियंट और बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड होते हैं वो लोग जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है। और उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करी होती है। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने मतलब ऐसे ही निकल गया, बहुत मेहनत लगती है उस चीज़ के लिए भी। अगर आपको पता है कि अगर आप जितने टाइम तक इस चीज़ को दे सकते हो, अपना 100% आप दो। आप अटेम्प्ट्स की टेंशन मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है प्रॉपर, आपके पास सब कुछ सोर्सेज है पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ो। ये बिल्कुल भी क्या कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी ख़राब चीज़ नहीं है। आपको अगर आपने मन बना लिया है कि हाँ मुझे तो सरकारी जॉब ही चाहिए, मुझे तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही घुसना है, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट यू कैन डू। अगर आपको मिल जाता है उस चीज़ का रिजल्ट, आपने अपने पोटेंशियल को, अपने लिमिट्स को उस तरीके तक पुश कर दिया है, आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। तो ऑल इन ऑल बात करने का पॉइंट यही था कि मुझे तो लगता है कि एवरी थिंग इज़ वर्थ इट। अगर आप अपने इस फेज़ में हो और आप बहुत ही स्केप्टिकल हो उस चीज़ को लेके कि यार आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस, तो अपने आप को बोलो कि आई कैन डू दिस। हमेशा नेगेटिव थिंकिंग ज़रूरी नहीं है। और सबसे एंड में मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि स्मार्ट वर्क तो चलो आपने कर ली, आपने अपना 100% दे दिया, लेकिन अगर तब भी कुछ नहीं हो रहा है तो यू हैव टू हैव अ बैकअप प्लान इन एनी केस। मतलब अगर आप 10th में भी हो, तो आप अगर 11th में जाने वाले हो, आपको कोई सब्जेक्ट चूज़ करनी है, तो आप एक दिमाग में बैकअप रखते ही हो ना कि हाँ अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं ये कर लूँगा, अगर ये नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर जा सकता हूँ।
तो आपको अपने स्किल्स पे, अपने आप पे ध्यान देना होगा कि अगर ये नहीं हुआ, नहीं भी होता यार बहुत लोगों का, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम हो ही जाता। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, यूट्यूब पर ही मैंने देखा है, लोगों की स्ट्रगल स्टोरीज़ मैंने सुनी है कि हाँ बहुत सारे मतलब कितना 5-6 साल से लोग ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेंस तक पहुंच गए, इंटरव्यू तक पहुंच गए। तो कोई तो रीज़न होता होगा कि नहीं हो रहा है, या फिर लक भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत लोग ना बकवासें करते हैं कि लक जैसा कुछ नहीं होता, ये होता है। प्लीज़, हर चीज़ में होता है, आपके लाइफ में भी होता है, एकेडमिक्स में भी होता है, हर चीज़ में होता है। नज़र इज़ रियल। चलो नज़र तो खैर मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन इस चीज़ में आपका लक भी बहुत मैटर करता है। सो यू हैव टू हैव अ बैकअप प्लान फॉर एनी थिंग इन योर लाइफ, especially this. If you have decided that you are going to prepare for government exams or for like MBA exams or in any stream, you have to have a backup plan. उसके लिए आपको उसके लिए आपको साइड बाय साइड कुछ स्किल सीखनी चाहिए या फिर कुछ अच्छा करना चाहिए। एंड आई थिंक कि सबसे अच्छा प्लान और सबसे अच्छा बैकअप प्लान, अगर किसी ने इतना कुछ कर लिया है, इतना कुछ इतने अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आई थिंक इतनी पढ़ाई हो गई रहती है कि एक जो सबसे अच्छा प्रोफेशन ये है कि टीचिंग। आप टीचिंग में घुस सकते हो या फिर आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप टैलेंटेड हो तो आप तो कुछ भी कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि यार अगर नहीं हुआ तो दुनिया ख़त्म, लाइफ ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बस यही था ये वीडियो। एंड फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगी कि हाँ, वर्थ इट तो है, बहुत ज़्यादा ही वर्थ इट है। एक बार आपके हाथ में अगर वो चीज़ आ गई ना, आपका रिजल्ट आपको मिल गया, तो फिर वो फीलिंग अलग ही होती है। बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल अराउंड मी अचीविंग देयर गोल्स, क्रैकिंग every like government exams, and they are doing very good, like they are secured financially, I think, for the rest of their lives. At least उनके पास है जो वो चाहते हैं। So I think that is the best motivation for me to get myself into that like full-fledged preparation mode. तो बस यही है आज की वीडियो। और नेक्स्ट आई थिंक RRB क्लर्क प्रीलिम्स का रिज़ल्ट कब तक आएगा, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ अपना रिज़ल्ट देखने का। कब तक आने वाला है आई डोंट नो। 15 जनवरी, 20 जनवरी के बाद शायद किसी साइट पे मैंने देखा था। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। प्लीज़ आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई एम ऑलमोस्ट गोइंग टू टच 100 सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ उसको पूरे करवा दो। और जल्दी से 500 भी करवा दो, 1000 भी करवा दो। प्लीज़ सपोर्ट करें और पढ़ते रहें और आगे बढ़ें। बाय।